के हिसाब से ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है आपका वांतो यहीं प्रत्यय। वांतो यहीं प्रत्यय जब ओ और औ के बाद में, जब ओ और औ के बाद में क्या आता है, यकार आदि प्रत्यय। जब ओ और औ के बाद में यकार आदि प्रत्यय हो, ऐसा प्रत्यय जिसके आरंभ में या हो आवे तो ओ और औ के स्थान पर क्रम से ओ के स्थान पे आपका अब, औ के स्थान पे आपका आब हो जाता है। साथियों, इसके उदाहरण दो ही हैं, बहुत चर्चित हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। गोधन यथ बराबर, तो यथ में क्या रह जाएगा, ता खत्म हो जाएगा, या बच जाएगा। गो का जो ओ है ओ के स्थान पे अब हो गया और पूरा जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा गव्य। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। नवधन यथ, यथ में जो ता कट जाएगा, या बच जाएगा, औ का क्या हो जाएगा, आप बन जाएगा आपका नाव्य। इस तरीके से गव्यम और नाव्यम ये दोनों उदाहरण बहुत ही आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। और साथियों, आपके बीच आ गई है पूर्ण रूप संधि, और पूर्ण रूप संधि का सूत्र आप लोग जानते होंगे, एंगा पदांता दति है। ये कैसा सूत्र है, ये है आपका विधि सूत्र, विधि सूत्र है। देखिए, ये है आ के बाद में क्या आता है, आ। ये है आपके ए, सॉरी ये है ए, ये है आपका आ। तो ए के स्थान पे तो ए ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आ के स्थान पर क्या बन जाएगा, अवग्रह। ये अवग्रह जो है ये बताता है कि इससे पहले आ था, और अवग्रह का मतलब खाली स्थान है, तो खाली स्थान पर कोई ना कोई चीज रख दी गई है, तो अवग्रह चिन्ह है। क्या है, अवग्रह। दो वर्ण पास पास में आए, उनमें से एक वर्ण का लोप हो गया, तो लोप हो गया। लोप कौन सा हो गया, आ का, और आ के स्थान पर जब लोप हो जाने के बाद जो है ना, ये अवग्रह बना दिया गया। तो ऐसा आपका कौन संधि है, पूर्व। इसी तरीके से ओ के बाद में आ रहा है, तो आ के स्थान पे अवग्रह और ओ के स्थान पे ओ। तो जिंदा क्या रहा, रहा का, तो रहा आपका ओ, जो पहला रहा पूर्व वाला, रहा आपका ए। तो दो वर्ण आए, तो उनमें से पहले वाला जो वर्ण रहा, जो आदेश हुआ, वही संधि का नाम हो गया, क्या, पूर्व। अगर यहाँ पे बाद वाला रहा था तो परपूर्व, अगर यहाँ पे पहले वाला रहा तो पूर्व। समझ गए होंगे। उदाहरण आप देख लीजिएगा, उदाहरण आपके सामने है, और उदाहरण देख लीजिए कि हरे धन अब, तो क्या बन जाएगा आपका हरे, क्या बन जाएगा हरे, हे हरि रक्षा कीजिए। विष्णु धन अब बराबर बन जाएगा विष्णु, हे विष्णु रक्षा कीजिए। तो आपको ये दोनों दिखाई दे रहे होंगे कि देखिए, जैसे ये रहा, वो रहा, लेकिन बीच में अवग्रह दिखाई दे रहे होंगे। इससे आप पहचान लेंगे कि ये आपकी पूर्व रूप। साथियों, अब हम लोग इसको जो प्रक्रिया संख्या करनी है, नहीं, प्रक्रिया संख्या तो बात होगी, पहले ये हम लोगों का जो सूत्र पड़ा है, सर्वत्र विभाषा गुण और आपका अवंग स्फोट आयनस इंद्रिचा, इन तीनों सूत्रों को मैंने एक जगह एक डायग्राम में लिख दिया, आपके सामने देख रहे होंगे आप। तो गोधन अग्रम, गोधन अग्रम, गोधन अग्रम, इसमें आपके देखिए विच्छेद एक ही जैसे हैं और संधि पद अलग अलग है। किसके सूत्र से क्या क्या कार्य हुआ है वो एक ही जगह है, ठीक है, इकट्ठा कर दिया। गोधन अग्रम जैसा है वैसा ही लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साथियों, ये आपका जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सर्वत्र विभाषा गो सूत्र से प्रकृति भाव हो गया। और ये कैसा प्रकृति भाव है साथियों, ये विकल्प से प्रकृति भाव हुआ है। ठीक है, ये कैसे हुआ है, बोले ये कैसे हुआ है, विकल्प से प्रकृति भाव हुआ। अब जब विकल्प हो गया तो और ऑप्शन खुल गए, तो और ऑप्शन आपका खुल गया कि गोधन अग्रम बराबर गोग्रम। इसका मतलब एंगा पदांता दति सूत्र से पूर्व रूप संधि भी हो गई। जब विकल्प आया तो एंगा पदांता दति से आपकी पूर्व रूप संधि हो गई। ठीक है, इसके बाद आपका आता है गोधन अग्रम और बन जाता है गवाग्रम। तो साथियों, एक सूत्र है अवंग स्फोट आयनस। अवंग स्फोट आयनस ने ऊ के स्थान पर अवंग आदेश कर दिया। अवंग का जो है गा वो कट गया, इससे क्या होकर लोप हो गया, तो बचा अब, और इसको जोड़ दिया तो बन जाएगा आपका गव और धन अग्रम। फिर आकाश वर्णी दीर्घा सूत्र से आपकी कौन संधि हुई, दीर्घ संधि हुई। इस तरीके से यहाँ पर आपका प्रकृति भाव, यहाँ पे आपकी रूप संधि और यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आगे देखिए, गोधन इंद्रा, तो इंद्रेचा सूत्र है, वो काम क्या कर रहा है कि गो का जो ओ है उस सूत्र से, इंद्रेचा सूत्र है जो गो के ओ के स्थान पर अवंग आदेश कर देता है, और अवंग में जो अब रह जाएगा शेष वो मिल जाएगा गव धन इंद्रा, और फिर आद गुणा सूत्र से आपकी हो जाएगी गवेंद्रा, क्या बन जाएगा गवेंद्रा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चार उदाहरण पढ़ लिए और चारों के विच्छेद पढ़े, उनके सूत्र पढ़े, कौन संधि है,
ठीक है। तो देखेंगे इसमें कौन संधि है, पूर्व आपकी प्रकृति भाव विकल्प से। इसमें कौन संधि है, पूर्ण रूप संधि है। इसमें कौन संधि है, धीर संधि है। और इसमें कौन संधि है, गुण संधि है। कैसे कैसे हुआ वो आपको हमने बता दिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रग्रह संज्ञा करने वाले सूत्र। प्रग्रह संज्ञा करने वाले सूत्र वैसे तो 8 है, लेकिन बाबूराव सक्सेना में तो 5 सूत्र बताए गए हैं। चलिए हम लोग 5 सूत्रों पर चर्चा करेंगे। तो पहला सूत्र क्या है, चलो देखते हैं। यह आता है आपका प्रग्रह संज्ञा करने वाला सूत्र, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम। प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम, ठीक है। प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम, ये साथियों कैसा सूत्र है, तो आप इसे, ये वाला जो थोड़ा है गलत रखिएगा, इसको काट ये देखिए, ये सूत्र पूछेगा तो वैसा सूत्र है, ये विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, ये विधि सूत्र है, विधि सूत्र, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि विलुप्त स्वर के बाद, विलुप्त स्वर के बाद या प्रग्रह संज्ञित वर्णों के बाद में कोई स्वर आता है तो आपका प्रकृति भाव हो जाता है। इसको हमने और सरल से लिख दिया, विलुप्त के बाद कोई स्वर आएगा तो प्रकृति भाव होगा, प्रग्रह के बाद कोई स्वर आएगा तो आपका प्रकृति भाव होगा। ये विधि सूत्र है, समझ में आया। अब प्रग्रह संज्ञा करने वाले सूत्र, प्रग्रह संज्ञा करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं, बोले ईदुदेव द्विवचनम प्रग्रह। ईदुदेव द्विवचनम प्रग्रह, जब संज्ञा सर्वनाम क्रियावाचक शब्द के द्विवचन रूप के अंत में ईकारांत, उकारांत, एकारांत की प्रग्रह संज्ञा होती है। क्या होती है, प्रग्रह संज्ञा होती है। यानी जब शब्द संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक द्विवचन में हो और ईकारांत, उकारांत और एकारांत हो तो उसकी प्रग्रह संज्ञा होती है। उदाहरण आपके सामने, हरि, विष्णु और गंगे और आपका पचेते, ये क्रियापद हो गया। तो देखिए इकारांत है, उकारांत है, एकारांत है, एकारांत है, और ये कैसा है आपका द्विवचन है, तो इसकी कौन संज्ञा होगी, प्रग्रह संज्ञा होगी। अब प्रग्रह संज्ञा हो जाने के बाद में लुट प्रग्रह अचि नित्यम, इस सूत्र से आपकी संधि नहीं होगी, इसमें आपका प्रकृति भाव होगा। तो कोई संधि नहीं हुई है तो आपका क्या हो गया, प्रकृति भाव हो गया, जैसा का तैसा। हरि धनिय तो हरिये तो, विष्णु धनी हो विष्णु, गंगे धनमो गंगे हो जाएगा, पचेते मदन पचेते हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा होगा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये इसका मतलब है ये प्रकृति भाव संधि होगी। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है दूसरा प्रग्रह संज्ञा करने वाला दूसरा सूत्र है, आपके सामने देख रहे होंगे, अश्व। जब अधः शब्द के मकार के बाद में ई और उ आते हैं, मतलब इकारांत और उकारांत शब्द आते हैं, तो उनकी क्या हो जाती है, प्रग्रह संज्ञा हो जाती है। और प्रग्रह संज्ञा हो जाने के बाद में ईद, प्रग्रह संज्ञा हो जाने के बाद में ये देखिए गलत लिख गया है, ईद उदय द्विवचन नहीं, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम से, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम सूत्र से यह प्रकृति भाव हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। तो देखेंगे प्रकृति भाव हो जाता है। देखिए अमी धन ईशा, देखिए अमी में माँ के बाद में क्या आया, ई आया, क्या आया, ई। तो ये अमी, ये अदस का रूप है, किसका रूप है, अदस का रूप है, ये अदस का रूप है, इसको आप तो काटे देंगे, ठीक है, ये अदस का रूप है। ऐसे अमू भी अदस का रूप है, तो ये इकारांत जो है उकारांत, ठीक है। और इसकी क्या होगी, प्रग्रह संज्ञा। प्रग्रह संज्ञा हो जाने के बाद में प्लुत प्रग्रह, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम सूत्र से आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अमीशा बराबर अमीशा, अमुआ साते बराबर अमुआ साते, दोनों में प्रकृति भाव होगा। किस सूत्र हुआ, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम। ठीक, क्लियर हो गया। आगे देखिए, फिर इसके बाद आता है आपका निपात एका जनांग। निपात एका जनांग क्या है, बोले आंग के अतिरिक्त, आंग को छोड़ करके बोले अन्य एक स्वरवाचक, एक वर्ण यानी एक स्वरवाचक निपात यानी अव्ययों की क्या होती है, प्रग्रह संज्ञा होती है। एक ही स्वर हो, एक स्वर निपात वाले ऐसे स्वर की क्या होती है, बोले प्रग्रह संज्ञा होती है। और एक स्वर हो कैसा, बोले निपात हो, तो ऐसे स्वर की क्या होगी, प्रग्रह संज्ञा होगी, आपको छोड़ करके। साथ ही उसके उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या, ई इंद्रा, उ हमेशा, तो ई जो है और उ है, ये क्या है, ये आपका निपात है और इसके निपात एका जनांग सूत्र से प्रग्रह संज्ञा होगी।
अब प्रग्रह संज्ञा हो जाने के बाद में ई इंद्रा और ऊ हमेशा, इसको प्रकृति भाव कर दिया, प्लस प्रग्रह अचि नित्यम सूत्र। समझ गए होंगे आप लोग। एक सूत्र आता है आपका ओत, क्या आता है ओत, और कह रहा है कि जब निपात उकारांत हो, निपात अव्यय उकारांत हो, तो उसकी भी प्रग्रह संज्ञा हो जाती है। और प्रग्रह संज्ञा हो जाने के बाद में आपकी संधि नहीं होगी, तो अहो धन ईशा बराबर बन जाएगा अहो ईशा। अहो ईशा कोई परिवर्तन नहीं, इसमें प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम सूत्र से आपकी क्या हो गई, प्रग्रह संज्ञा हो गई, प्रकृति भाव हो गया। क्या हो गया, प्रकृति भाव। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक सूत्र और आता है, ये है आपका विकल्प करता है। ये क्या करता है, संज्ञा शब्दों के संबोधन के ओकार के बाद में अगर इति शब्द है, क्या आ जाए, इति शब्द है, तो संबुद्धि निमित्तक उस ओकार को विकल्प से क्या करता है, प्रग्रह संज्ञा करता है। क्या करता है, प्रग्रह संज्ञा करता है। इसका मतलब ये संज्ञा सूत्र क्या करता है, ये कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। तो उदाहरण आपके सामने देख लीजिएगा कि विष्णुधन इति, विष्णुधन इति, विष्णुधन इति। अगर विष्णुधन इति है तो जैसा वैसा रहा, तो इसका मतलब इस सूत्र से संबुद्धो साकल्यता वनार्थ सूत्र से आपकी विकल्प से ये आपका हो गया प्रकृति भाव, विकल्प से प्रकृति भाव। अब जब विकल्प से प्रकृति भाव हुआ तो ऑप्शन और खुल गए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन सा आया, बोले विष्णुधन इति, ठीक है, और विष्णुविति। विष्णुविति में आपकी कौन संधि होगी, अयादि। अब पद के अंत में क्या है, वह, तो एक सूत्र आ गया लोपा साकल्य। तो लोपा साकल्य सूत्र से आपका जो अब है वह है उसका लोप हो गया, इसलिए बन गया आपका विष्णुविति। और विष्णु इति इस लोपा साकल्य सूत्र से हो गया, और विष्णुविति आपका ये जो है वह सूत्र से हो गया। तो इस तरीके से ये तीन आपके पद बन गए हैं और ये तीन आपके विच्छेद हो गए हैं। ठीक है, अब ये आपके क्या है, ये आपके सूत्र हैं, इन सूत्रों से ही काम हुआ है। तो परीक्षा में मतलब जो है प्रश्न बनाने वाला है तो सूत्र से पूछेगा, विच्छेद पूछेगा या संयुक्त पद पूछेगा, और ये सूत्र क्या काम करता है ये पूछेगा, ये सूत्र कैसा है ये पूछेगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास का अंतिम सूत्र आपके सामने, दूरात दूते चा। साथियों, प्लुतों के साथ भी संधि नहीं होती है। यहाँ पर दूर से पुकारने वाले वाक्य टी को प्लुत हो गई है, यहाँ दूर से पुकारने वाले वाक्य को टी हो गई है। उदाहरण आपके सामने, यही कृष्णा अत्र गौचरति, हे कृष्णा तुम्हारी गैया यहाँ चल रही है। तो यहाँ कृष्ण के जो आ है, कृष्ण का जो आ है वो दूरात दूते सूत्र से, दूरात दूते चा सूत्र से इसकी प्लुत संज्ञा हो गई है, प्लुत यानी टी संज्ञा हो गई है। और उसके बाद में इसकी प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव संज्ञा होकर के इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात इसको क्या हो गया, प्रकृति भाव हो गया, जैसा था वैसा ही रहा। ठीक है, इस तरीके से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ये आपकी संधि कंप्लीट हो गई। तो साथियों, हम लोगों ने आज बहुत ही स्पीड में अच्छी तरीके से आप लोगों ने स्वर संधि पढ़ी, और इसके बाद हम लोग जो है वो व्यंजन संधि पढ़ेंगे कल। साथियों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथियों अपने लोगों के लिए जो आपके मित्र हैं, मित्राइन हैं, उनको सेंड करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों।